तो आज हम जरा शेफाली जरीवाला के सफर पर बात कर रहे हैं। मतलब जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हाँ। फोकस यही रहेगा कि भाई एक गाने से इतनी पहचान मिली, उसके बाद उन्होंने कैसे इंडस्ट्री में जगह बनाई और वो पर्सनल स्ट्रगल्स भी जो उन्होंने शेयर किए। बिल्कुल। शुरुआत तो जाहिर है करनी पड़ेगी कांटा लगा से। हाँ। मुझे आज भी याद है 2000s की शुरुआत में क्या धूम मचाई थी उस गाने ने। ओ हाँ, बिल्कुल। वो गाना और वो वीडियो मतलब उस दौर का एक कल्चरल मूवमेंट बन गया था। हाँ, शेफाली जरीवाला, जिनको फिर लोग ओरिजिनल कांटा लगा गर्ल कहने लगे, वो तो एकदम से स्टार बन गई। हर रातों रात। हाँ। ये दिखाता है कि उस समय म्यूजिक वीडियोस कितने पावरफुल थे करियर लॉन्च करने के लिए। और उनके वो डांस मूव्स, क्या कहते हैं, सिग्नेचर स्टेप्स, वो तो सब कॉपी कर रहे थे। हाँ, बहुत पॉपुलर हुए थे। पर ऐसी एकदम विस्फोटक शुरुआत के बाद एक चैलेंज भी होता है कि उस एक इमेज से आगे कैसे बढ़े। बिल्कुल सही कहा। और जैसा हम देख रहे हैं, उन्होंने कोशिश की सिर्फ उसी एक हिट पर ना अटके रहने की। मुझसे शादी करोगी फिल्म में एक छोटा सा रोल था उनका। हाँ था। फिर रियलिटी टीवी की तरफ गईं, नच बलिए अपने पति पराग त्यागी के साथ। वो शायद एक बड़ा कदम था अपनी पहचान को एक नए दायरे में ले जाने का। हाँ, ये इंटरेस्टिंग था। म्यूजिक वीडियो की वो जो ग्लैम वाली दुनिया थी, उससे हटकर रियलिटी शोज वो एक अलग ही मंच देते हैं। सही। नच पलिए ने उन्हें एक डांसर के तौर पर तो दिखाया ही, लेकिन इस बार एक जोड़ी के तौर पर। तो वो पर्सनल एंगल भी जुड़ गया। हाँ, पर्सनालिटी भी सामने आती है। बिल्कुल, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं। और फिर उन्होंने वेब सीरीज भी की, बेबी कमना। और फिर आया बिग बॉस 13। मुझे लगता है इसने उनके व्यक्तित्व के काफी अनफिल्टर्ड पहलू सामने रखे। सोर्सेज में उन्हें बोल्ड, बेबाक, रियल कहा गया है। शो में जैसे वो अपनी बात रखती थीं, फिर वो हिंदुस्तानी भाव के साथ उनकी दोस्ती, हाँ, वो काफी अनएक्सपेक्टेड थी। बिल्कुल, ये सब बहुत चर्चा में रहा। तो क्या ये कहना ठीक है कि बिग बॉस जैसे शो ने उन्हें वो कांटा लगा गर्ल वाली इमेज से बाहर निकलकर अपनी शर्तों पर पहचान बनाने में मदद की? काफी हद तक, हाँ। देखिए, बिग बॉस का घर होता ही ऐसा है, एक प्रेशर कुकर सिचुएशन। हाँ। जहां असली रंग अच्छे या बुरे अक्सर दिख जाते हैं। शेफाली के केस में लोगों ने उनका एक मजबूत अपनी बात पर अड़ने वाला रूप देखा। हालांकि ये भी सच है कि रियलिटी टीवी में एडिटिंग का बड़ा रोल होता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है। पर हाँ, इसने यकीनन उन्हें उस गाने की छाया से बाहर निकालकर एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के तौर पर लोगों के सामने रखा। उनकी बेबाकी किसी को पसंद आई होगी, किसी को नहीं, वो तो ऐसे शोज में होता ही है। सही कहा। खैर, ये तो हुई मनोरंजन जगत की उठापटक की बात, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल लड़ाई के बारे में भी बहुत खुलकर बात की। मिर्गी, एपिलेप्सी के साथ उनका स्ट्रगल। हाँ, ये जानना बहुत प्रभावशाली था कि कैसे उन्होंने इतने सालों तक इसे मैनेज किया, अपने करियर के शुरुआती दिनों में भी। ये वाकई में बहुत हिम्मत का काम है, खासकर हमारे देश में जहाँ हेल्थ इश्यूज, और उसमें भी अगर न्यूरोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ हो तो उसको लेकर काफी स्टिग्मा है, वर्जना है। हाँ, आज भी है। तो जब शेफाली जैसी कोई जानी मानी हस्ती अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, तो वो सिर्फ अवेयरनेस नहीं फैलाती, बल्कि उन हजारों लाखों लोगों को हिम्मत देती हैं जो चुपचाप ऐसी चीजों से जूझ रहे होते हैं। सही। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा और कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी। ये उनके कैरेक्टर की एक और परत दिखाता है, सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि एक फाइटर। बिल्कुल, उनकी ताकत का अंदाजा ले लगता है इससे। पर अफसोस की बात है कि उनका सफर थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। हाँ। उनके जाने पर हमने देखा मीका सिंह, अली गोनी जैसे सेलिब्रिटी से लेकर फैंस तक सबने कितना दुख जताया। उनका वो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी काफी शेयर हुआ, जिंदगी जियो। बिल्कुल। ये शायद उनके जीने के तरीके को दिखाता है। हाँ। उनकी लेगेसी वो सिर्फ कांटा लगाया बिग बॉस तक ही नहीं है, उसमें उनकी ये बेबाकी, मिर्गी जैसी चुनौती को सामने आकर स्वीकारना और उस पर बात करना, और इस बदलती हुई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगातार खुद को बनाए रखने की जो कोशिश थी, वो सब शामिल है। उन्होंने दिखाया कि भाई शुरुआती फेम के बाद भी एक आर्टिस्ट कैसे इवॉल्व हो सकता है, कैसे अपनी आवाज का इस्तेमाल जरूरी मुद्दों के लिए कर सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो शेफाली जरीवाला की कहानी एक गाने से मिली इंस्टेंट फेम से शुरू हुई। हाँ। फिर एंटरटेनमेंट के अलग अलग फॉर्मेट्स में खुद को आजमाया, रियलिटी टीवी से एक अलग पहचान बनाई और अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को भी एक ताकत की तरह पेश किया। काफी लेयर्स थी उनके सफर में। हाँ, और उनकी यात्रा सोचने पर मजबूर करती है कि आजकल सेलिब्रिटी की पहचान कितनी मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। मतलब
क्या किसी कलाकार की विरासत सिर्फ उनका काम तय करता है या उनकी पर्सनल कहानी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी आवाज का वजन शायद ज्यादा मायने रखता है, खासकर तब जब वो अपनी फेम का इस्तेमाल टैबू तोड़ने के लिए करते हैं? एक इंटरेस्टिंग सवाल है ये सोचने के लिए।